हाय एवरीवन, दिस इज कमलेश चौहान। आज हम लोग का केमिस्ट्री क्लास 12 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में लेक्चर नंबर सेकेंड है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का इंट्रोडक्शन और उसका क्लासिफिकेशन। इतनी बात तो हो चुकी है। आज हम लोग क्या करेंगे? उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर में दो कैटेगरी होता है। एक कॉमन होता है, कॉमन या ट्राइवियल बोलते हैं, और दूसरा आईयूपीएसी होता है। ठीक है, एक एक करके सब में आएंगे या दोनों एक साथ ही देख लेंगे। पहले हम लोग आते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइलोएल्केन्स, जिसको हम लोग एल्किल हैलाइड्स भी कहेंगे। उसमें फर्स्ट है मोनोहाइलोजन डेरिवेटिव। क्या है? मोनोहाइलोजन डेरिवेटिव मीन्स एल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस बाय सिंगल हाइलोजन एटम। क्या कहलाएगा? मोनोहाइलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, आप एल्केन्स। ठीक है, इतनी बात ध्यान दें। कॉमन में इसको क्या, मोनोहाइलोजन डेरिवेटिव्स को क्या बोलेंगे? कॉमन या ट्राइवियल सिस्टम में एल्किल हैलाइड्स। क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड्स। एल्केन का एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो क्या बोलते हैं? एल्किल। ठीक है, दूसरा आईयूपीएसी, इसमें क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स। हाइलो क्या है? प्रीफिक्स है। किसके लिए है? हाइलोजन्स के लिए है। जैसे यहाँ Cl लगा है तो क्लोरो क्लोरो, Br लगा है तो ब्रोमो, F लगा है तो फ्लोरो, इस तरीके से I लगा रहेगा तो आयोडो, उसके लिए है। ठीक है, एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। उसके पहले हम लोग कुछ पिछले प्रीवियस ईयर में पढ़ चुके हैं कि एक कार्बन का क्या बोलते हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं। जैसे वन कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे? मेथ। दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे? एट। तीन कार्बन तो प्रो, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट। इस तरीके से आगे भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिए हैं? CH3Cl, एक सिंगल कार्बन है। CH3Cl सिंगल कार्बन है तो क्या बोलेंगे? मेथ। तो एल्किल हैलाइड में इसको क्या बोलेंगे? मेथिल क्लोराइड। हैलाइड है, हैलाइड की जगह सील है तो क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। नाम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। ठीक है, आईयूपीएसी में इसको क्या बोलेंगे? हाइलो एल्केन, यानी कि क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन इसको क्या बोलेंगे? एक एक दो कार्बन है तो हो जाएगा इथाइल एथिल। Br है तो ब्रोमाइड। आईयूपीएसी में हाइलो एल्केन यानी कि ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन। आइए इधर, तीन कार्बन है, एल्किल हैलाइड यानी कि प्रोपिल हैलाइड यानी कि फ्लोराइड। प्रोपिल फ्लोराइड। फ्लोराइड फ्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं? यन लिख देते हैं। यन किस लिए? क्योंकि नॉर्मल चेन है, नॉर्मल के लिए यन है। आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन यानी कि फ्लोरो प्रोपेन। कितने नंबर पे? नंबरिंग भी ध्यान देना है क्योंकि ये दो से ज्यादा है। तो 1 2 3, 1 फ्लोरो प्रोपेन। 1 फ्लोरो प्रोपेन। इधर आइए, इसमें क्या होगा? इधर देखिए, ये नॉर्मल प्रोपेन था। अगर ऐसा वाला सिचुएशन कहीं दिखे तो हम लोग क्या बोलेंगे? आइसो। तीन कार्बन का है तो आइसो प्रोपाइल। केवल ओनली तीन ही कार्बन दिख रहे इसलिए आइसो प्रोपाइल। क्या हो जाएगा? क्लोराइड। क्लोराइड ना, तो प्रोपाइल क्लोराइड। आईपीएससी में 1 2 3, 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, इधर आते हैं। ये क्या है? अगर ऐसा दिखे इस सिस्टम का, ये इस सिस्टम को देखिए। ठीक है, यहाँ Cl लगा है, जिस पर्टिकुलर कार्बन से लगा है Cl, वो कार्बन दो कार्बन से अटैच है और टोटल कार्बन कितने हैं? चार। तो कितने हो जाएगा? ब्यूटाइल। इसको क्या बोलेंगे?
ब्यूटाइल। लेकिन ये क्या है, ट्राइवियल सिस्टम में इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। सेकेंडरी किस लिए, क्योंकि एक एक दो दो कार्बन इससे अटैच है, इसलिए 2 डिग्री हुआ। इसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी। सेकेंडरी को लिखने का तरीका SEC लिखते हैं, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या हो जाएगा, क्लोराइड। सॉरी, कहीं और दूसरा कुछ तो नहीं ना बोले हैं, ठीक है। यहाँ क्लोराइड है, यहाँ फ्लोराइड है, यहाँ पे क्या है, क्लोराइड। हमको लगा फ्लोराइड को यह तो नहीं ना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। अब IPSC में 1 2 3 4 टू क्लोरो ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूट, यानी कि ब्यूटेन। उसी तरीके से देखिए, फिर से यही सिस्टम आ गया। यहाँ देखिए, ये क्या है, आइसो। लेकिन यहाँ पे टोटल कार्बन देखेंगे तो 4 है, तो यहाँ इसका कॉमन में क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइल। आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। IPSC में 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, 3 नीचे भी आएगा, 3 ऊपर भी है, तो 3, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्लोराइड है, C से स्टार्ट होता है, इसमें अल्फाबेट भी देखेंगे। और मिथाइल है, तो किससे स्टार्ट होता है, N से, यानी कि पहले C आएगा, तो 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, 1 2 3, यानी कि प्रोपेन। क्लियर है, इधर आइए। ये देखिए, फिर से देखिए, ये आइसो, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल क्लोराइड। IPSC में 1 2 3 4, यानी कि 1 क्लोरो, 3 मिथाइल, ब्यूटेन। क्लियर है। नेक्स्ट वाला, ये देखिए, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, नियो। इसमें टर्सियरी है, सेकेंडरी नहीं है, टर्सियरी है। एक क्वाटनरी, ये वाला जो कार्बन है क्वाटनरी है, टर्सियरी भी नहीं, ये क्वाटनरी। ये कार्बन क्या है, क्वाटनरी है। लेकिन ये जो सिस्टम है इसको क्या बोलेंगे, नियो। इसको क्या बोल देंगे, नियो। NEO, नियो पेंटिल। 5 कार्बन है तो पेंटिल, नियो पेंटिल क्लोराइड। क्लोराइड। IPSC में क्या बोलेंगे, 1 2 3, यानी कि 1 क्लोरो, यहाँ लिखते, नीचे हो सकता न दिखे, तो 1 क्लोरो, 2 दो ही सेकेंड पर ही 2 CH3 लगे हुए, एक नीचे एक ऊपर, तो लिखेंगे 2 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल, कितने कार्बन लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है, 1 2 3 कार्बन, यानी कि प्रोपेन। प्रोपेन, ठीक है। ये मोनोहाइड्रोजन की बात। अब आते हैं डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में, ठीक है। मीन्स 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया है 2 हाइड्रोजन से। सॉरी, इसका देखिए, डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में इसका 3 पार्ट है, 3 क्लासिफिकेशन किया गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट क्या है, एल्काइलिडीन डाई हाइलाइट्स। एल्काइलिडीन डाई हाइलाइट्स। दूसरा, एल्काइलीन डाई हाइलाइट्स। थर्ड, पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स, ठीक है। ये सब जितने हैं ये कॉमन पे है, कॉमन नेम पे, ठीक है ना। इनको कॉमन नेम्स के नाम से जानते हैं, जैसे इसमें एल्किल हैलाइड था, उस तरीके से ये सब क्या कॉमन नेम से है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने का मतलब 2 हाइड्रोजन ही है। अब IPSC भी देख लेंगे, IPSC जैसे इनका था हाइलो एल्केन्स, उस तरीके से इसका भी हाइलो एल्केन्स ही रहेगा, ठीक है। आइए, एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स कब बोलेंगे, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन लगे हैं, 2 हाइड्रोजन लगा होना चाहिए, 1 2 3, इस तरीके से कार्बन है। अगर दोनों हाइड्रोजन किसी पर्टिकुलर एक ही कार्बन पे अटैच हो, एक ही कार्बन से क्या हो, अटैच हो, एक कार्बन से, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन
सेम कार्बन से अटैच हो, एक ही कार्बन से, सिंगल कार्बन से अटैच हो, तो वो जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो जो पोजीशन क्या कहलाएगा, जेमिनल पोजीशन। वो क्या कहलाएगा, जेमिनल, आल्सो नोन एज एल्काइलिडीन, आल्सो नोन एज जेमिनल। ठीक है, ये पोजीशन क्या कहलाएगा, जेमिनल। और ये हाइलाइट्स क्या कहलाएगा, जेमिनल डाई हाइलाइट्स, जेमिनल डाई हाइलाइट्स। ऐसे एल्काइलिडीन, कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, एल्काइलिडीन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एक आखिर एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं। एक है यहाँ पे, दो है, दोनों सीएल ही लगा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये इसी 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 में एक, यही एक ऐसा है जिसमें ये वाला जो है कि सिस्टम काम नहीं करता है। ठीक है ना, एल्काइलिडीन नहीं लेंगे, एक कार्बन रहेगा तब। अगर दो कार्बन रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा डाई, इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन। ठीक है, किसमें, हाइलो एल्केन्स में डाई क्लोरोमीथेन हो जाएगा। और ऐसे डाई मीथेन डाई मेथिल डाइक्लोराइड हो जाएगा, मिथाइलिडीन डाइक्लोराइड हो जाएगा। हमको लग रहा था कि ये एग्जाम्पल लेने में थोड़ा सा जगह कम लग रहा है, इसलिए हमने क्या किया, इधर इरेज करके फिर से एग्जाम्पल लिख लिए, कई सारे एग्जाम्पल लिख लिए। आइए देखिए, CH2Cl2, इसको क्या बोलेंगे, डाई क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन। एन आ रहा है लास्ट में, यानी कि IUPAC है, ये IUPAC हो गया। कॉमन में क्या बोलेंगे हम लोग, डाई हाइलाइट्स, डाई हाइलोजन डेरिवेटिव से, तो डाई क्लोराइड, मिथाइल डाइक्लोराइड हो जाएगा, मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल होता, लेकिन अगर हम लोग CH3 लेते, यानी CH2 है तो मिथाइलिन हो जाएगा, मिथाइलिन डाई क्लोराइड। आइए इधर, इधर आते हैं। तो इधर की बात कर लें तो ये क्या आ जाएगा, 1 डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो इथेन, क्या हो जाएगा, 1 ड्राई ब्रोमो इथेन। और इसकी अगर बात कर ले तो ये क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो इथाइलिडीन, क्या हो जाएगा, एल्काइलिडीन है ना, तो इथाइलिन डाई हाइलाइट्स, या क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन डाई ब्रोमाइड्स, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन डाई ब्रोमाइड। क्लियर है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका ये देखिए, अगर इसको ध्यान से देखें तो इस तरीके से है, CH3, CH3, यहाँ Cl, यहाँ Cl, ये वाला पोजीशन समझ में आ रहा है, आइसो। ठीक है ना, तो ये क्या कॉमन में क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइलिडीन, आइसोप्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड। IUPAC में क्या होगा, 1 2 3, 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। ठीक है, एक लास्ट ये है, ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये आप करिएगा, सिंपल सा है जैसे इथाइलिन था। इधर आते हैं, ये दूसरे का एग्जाम्पल है, एल्काइलिन। एल्काइलिन मतलब ये सब जेमिनल का हो गया, मतलब एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अब क्या कर रहे हैं, एडजेसेंट कार्बन पे ऐसे ऐसे कार्बन चेन बनी हुई है, एक यहाँ रहेगा तो बगल वाले पे ही दूसरा हाइड्रोजन होगा, ये नहीं कि एक छोड़कर चला जाए, नहीं, एडजेसेंट, यहाँ रहेगा तो यहाँ रहना चाहिए, यहाँ है तो यहाँ है। ठीक है, एडजेसेंट, मान लीजिए ये नहीं तो यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पर भी दो अगल बगल वाले कार्बन पे क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन होने चाहिए। ऐसे पोजीशंस को क्या बोलते हैं, विशनल पोजीशन। और ऐसे मॉलिक्यूल के क्या बोलेंगे, ऐसे हाइलाइट्स के क्या बोलेंगे, विशनल डाई हाइलाइट्स, या फिर एल्किलीन, एल्काइलिन। ठीक है, एल्काइलिन डाई हाइलाइट्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, IUPAC की बात कर लें
तो आईपीएससी में क्या होगा 1 2, ये क्या हो जाएगा 1 2 डाई ब्रोमो इथेन, 1 2 डाई ब्रोमो इथेन। और कॉमन नेम की बात करें तो एल्काइलिन लिखना है ना, एल्काइलिन मतलब इथाइलिन, क्या हो जाएगा इथाइलिन हो जाएगा, इथाइलिन, इथाइलिन डाईब्रोमाइड, डाईब्रोमाइड। क्लियर है। इधर इधर देखिए 1 2 3, 1 2 डाईक्लोरो, डाईक्लोरो क्या हो जाएगा प्रोपेन, डाईक्लोरो प्रोपेन। इधर आते हैं, अब कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम जैसे इथाइलिन डाईब्रोमाइड, जैसे एल्काइलिन था उसी तरीके से क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी कि प्रोपाइलिन डाईक्लोराइड, प्रोपाइलिन डाईक्लोराइड। क्लियर है। ये हो गया हम लोग का एक दूसरा वाला। एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स का नोमेनक्लेचर देख लिए, एल्काइलिन का देख लिए, और पॉलीमिथाइलिन का देखना है। पॉलीमिथाइलिन मतलब अब दो जो डाइहैलोजन है वो कहाँ रहेंगे, किसी भी टर्मिनल पे, ठीक है ना। टर्मिनल, किसी भी टर्मिनल करने का मतलब कि टर्मिनल पे ही रहेंगे, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से कार्बन बने हुए हैं। तो ये वाला ले लिए, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इधर वाला, ठीक है। ये दोनों टर्मिनल पे जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो जाएंगे, दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल या डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स को क्या बोलेंगे, पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स। क्या बोलेंगे, पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स, यानी कि डाइहैलाइड्स प्रेजेंट ऑन टर्मिनल कार्बन। क्लियर है। एग्जाम्पल की अगर बात कर लें, इसमें एग्जाम्पल नहीं है, ले लेते हैं 1 2 3, एटलीस्ट 3 कार्बन तो रहना चाहिए। 2 कार्बन लेंगे तो एडजेसेंट वाला आ जाएगा, यानी कि विसिनल वाला आ जाएगा। विसिनल, इसको क्या बोलते हैं, विसिनल, नहीं लिखे थे उस पर, विसिनल, ठीक है। इधर ले लेते हैं बी आर, और यहाँ पर भी ले लेते हैं बी आर। यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH2। ये क्या हो जाएगा एग्जाम्पल नाम आईपीएससी बताइए 1 2 3, 1 3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। और कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, पॉलीमिथाइलिन है ना, तो कितने मिथाइलिन है, 1 2 3, यानी कि ट्राई मिथाइलिन, ट्राई मिथाइलिन डाई ब्रोमाइड, डाई ब्रोमाइड। यहीं पे अगर 4 कार्बन होते बीच में 1 2 3 4 इस तरीके से, ये Cl ले लेते हैं इस बारी 1 2 3 4 5, यानी कि पेंटा मिथाइलिन डाइक्लोराइड, कॉमन नेम हो गया। आईपीएससी में 1 5 डाइक्लोरो पेंटेन। क्लियर है। इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए, पॉलीमिथाइलिन का कॉमन नेम और आईपीएससी नेम। अब आते हैं पॉली हाइलो एल्केन्स, ठीक है, मतलब मोर देन 2 हाइलोजन, क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। देखिए आते हैं, ये क्या है, एल्केन यानी कि मीथेन में से एक 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे, मीथेन का 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे 3 Cl से। इसका जो नाम होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नाम से ही देख लेते हैं। इसका नाम हो जाएगा ट्राईक्लोरोमीथेन, ट्राईक्लोरोमीथेन, ठीक है, मीथेन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म, क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये हो जाएगा ट्राई ब्रोमोमीथेन, ट्राई ब्रोमोमीथेन। और कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म, क्या हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म था, Cl था तो क्लोरोफॉर्म, Br है तो ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। आयोडीन होता था आयोडोफॉर्म, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये 2 बार एग्जांपल लिख ले क्या भाई, यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक CCl4, इसका नाम क्या हो जाएगा, इस तरीके से ट्राईक्लोरो था तो ये हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन,
टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। और कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, चार है तो टेट्राक्लोराइड, इस तरीके से। और ये वाला देखिए स्पेशल है, अगर क्या होता है कि कार्बन ये जो हाइड्रोकार्बन है फुल्ली हैलोजिनेटेड हो, उसमें कोई भी हाइड्रोजन ना हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पर हाइलो पर हाइलो एल्केन्स, पर हाइलो एल्केन्स बोलेंगे, ठीक है, पर हाइलो एल्केन्स बोलेंगे। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, आईपीएससी, आईपीएससी छोड़िए, ये इसके नाम में देखिए, ये 3 + 2 5 + 3 8, इसका नाम हो जाएगा ऑक्टा फ्लोरो, ऑक्टा फ्लोरो प्रोपेन, ऑक्टा फ्लोरो प्रोपेन। या दूसरा जो भी बताए हैं पर हाइलो एल्केन्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा पर फ्लोरो प्रोपेन, पर फ्लोरो प्रोपेन के नाम से। क्लियर है, इस तरीके से ये स्पेशल था इसलिए हमने बता दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइलो एल्केन्स के आईपीएससी और कॉमन में। अब हम लोग आते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइलो एरिन्स। यहाँ एरिल हैलाइड्स के नाम जानते हैं। इसमें देखिए मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, मतलब इसमें भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, एक हाइड्रोजन रिप्लेस बाय वन हाइड्रोजन, तो इसमें भी मोनो हाइड्रोजन आएगा। इसका एक स्पेशल केस है कि भाई कॉमन नेम और आईपीएससी नेम दोनों बराबर होता है। एग्जांपल के लिए जैसे ये यहाँ सी है, तो आईपीएससी और कॉमन दोनों ही क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। आईपीएससी नेम भी क्लोरोबेंजीन हो जाएगा और कॉमन नेम भी क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है। पीआर लगाएंगे तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन लगा देंगे, आई लगा देंगे तो आयोडोबेंजीन, इस तरीके से उसका कॉमन नेम और आईपीएससी नेम दोनों होगा, ठीक है। दूसरा डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, इसमें कॉमन नेम में हम लोग क्या करते हैं, आर्थो मेटा पैरा, ठीक है, नाम सुने होंगे आर्थो मेटा पैरा। कैसे लेते हैं, जैसे अगर हम आपसे पूछ ले ये बेंजीन है, अब इसमें बताइए कौन आर्थो है, कौन मेटा है, कौन पैरा पोजीशन है, तो आप ऐसे नहीं बता सकते। जब तक कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाएंगे, कोई ग्रुप नहीं लगाते हैं, तब तक ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा आर्थो होगा, कौन मेटा होगा, कौन पैरा पोजीशन होगा, क्योंकि ऑल पोजीशंस आर सेम, ठीक है। अब जैसे ही ये सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए तो इसके जस्ट नीचे वाला जो फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया तो सेकेंड वाला ये क्या कहलाएगा, आर्थो। दोनों साइड आर्थो, जैसा ये दिख रहा वैसा ये, तो क्यों हम भाई अलग अलग क्यों नाम देंगे। ये वाला जो पोजीशन होगा मेटा, जैसा इधर दिख रहा है वैसा इधर, ये भी मेटा और ये पैरा। तो मतलब बेंजीन में अगर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं तो दो आर्थो, दो मेटा और एक पैरा पोजीशन हमको प्राप्त होता है, ठीक है, ऑब्टेन होता है। आइए आईपीएससी में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगाते हैं, जैसे 1,2 1,3 1,4, इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग सॉरी आईपीएससी नोमेनक्लेचर में यूज करते हैं, ठीक है। इधर सारा एग्जांपल लिखे हुए इधर भी देख लेते हैं, उसके बाद एक ही बार हम लोग एग्जांपल देख लेंगे। अगर हम लोग क्या करते हैं बेंजीन में सब्स्टिट्यूएंट, जैसे CH2 हो गया और कोई हो गया सब्स्टिट्यूएंट इस तरीके का, CH3 हो गया, कुछ भी हो, ठीक है, और उसके साथ ही साथ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, तो नोमेनक्लेचर करते टाइम हम लोग नंबरिंग हाइड्रोजन एटम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें लास्ट वाला पॉइंट देख लीजिए, पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, इसके लिए कोई कॉमन नेम नहीं होता है, कॉमन नेम तो इसके लिए नहीं होता, लेकिन आईपीएससी नेम होता है, ठीक है ना। चलिए आते हैं एक एग्जांपल है, ये वाला तो दिखाई दिए हैं, क्लोरोबेंजीन। आईपीएससी नेम और कॉमन नेम दोनों ही सेम होता है, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन। इसका ना ये देखिए यहाँ CH3 लगा, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट अगर CH3 लगा देना, इसको बोलते हैं टालुइन। कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, टालुइन बोलेंगे, टालुइन, ठीक है, क्या बोलते हैं, टालुइन। देखिए नंबरिंग 1 2 3 4 5
6 इसका नाम हो जाएगा आईपीएससी नाम 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। और कॉमन नेम में क्या हो जाएगा? आर्थोक्लोरो। आर्थो, ओ फॉर आर्थो, आर्थोक्लोरो, इसको बोलते हैं आर्थो, ORTHO। और ये मेटा, META, मेटा। और ये पैरा, PARA, पैरा। तो आर्थोक्लोरो टॉलुइन, आर्थोक्लोरो टॉलुइन हो जाएगा। ये देखिए, इसमें देखिए 1, 2 ये हो जाएगा, जैसे उसमें था 1, 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। क्या हो जाएगा? 1, 2 डाईब्रोमो बेंजीन। आर्थोब्रोम, ये हो जाएगा आर्थोब्रोमो, आर्थोब्रोमो बेंज आर्थो आर्थोब्रोमो बेंजीन हो गया। ये 1, 2 डाईब्रोमो बेंजीन हो गया। ये क्या हो जाएगा? आर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। दो है इसलिए डाई। इसका नाम 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 3, 5। तो ये क्या हो जाएगा? 1, 3, 5 ट्राई ब्रोमो। क्या हो जाएगा? ट्राई ब्रोमो बेंजीन। क्या हो जाएगा? ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अगर हम लोग इसका जो है कि कॉमन नेम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? ट्राई ब्रोमो आर्थो मेटा पैरा है तीनों पे ना, तो इसको सिमेट्रिकल बोल सकते हैं। देखिए, ये देखिए सिमेट्रिकल है, किधर से भी ले जाए तो देखिए 1, 2, 3, इधर से 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो सिमेट्रिकल, SYM सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ट्राई ब्रोमो क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।